आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन नाग देवता की प्रतिमा को दूध से स्नान कराया जाता है और शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है। जबकि आज की पीढ़ी है वो नाग को है दूध पिलाकर है नाग पंचमी मनाना चाहती है। आज के दिन वाराणसी काशी में नाग कुआ पर है बहुत बड़ा मेला लगता है। जिस स्थान पर नाग रहता है उसको बम्बी कहा जाता है। पहले वे आज भी पश्चिमी राजस्थान में गांव और कस्बों में कुश्ती में पहलवान भाग लेते हैं। नाग पंचमी के दिन गाय बैल आदि पशुओं को तालाब पर ले जाकर नाग पंचमी के दिन स्नान करवाए जाते हैं। नाग की उत्पत्ति के संबंध में महाभारत की एक कथा के अनुसार ऋषि कश्यप और दक्ष पुत्री कद्रु से नागों का जन्म हुआ। कद्रु और कश्यप से 1000 नाग प्रजातियों का जन्म हुआ। इनमें से 8 नाग प्रमुख थे: वासुकी, तक्षक, कुल्लक, कठोरकक, पद्म, शंख, चूड़, महापद्म और धनंजय। नागों की ये 8 मूल प्रजातियां थी और वासुकी ने समुद्र मंथन में अपना शरीर को नेत्रा बनाने के लिए सौंपा था। और तक्षक का उल्लेख भागवत में राजा परीक्षित को डसने के समय आता। और दुर्जन भी यदि भगवत कार्य में जुड़ जाए तो प्रभु उसको भी स्वीकार करते हैं। इस बात का समर्थन शिव ने सांप को अपने गले में रखकर और विष्णु ने शेष शयन करके किया है। हमारी स्थानीय सभ्यता और संस्कृति में भी कई नाग देवताओं के रूप में प्रसिद्ध है, जिनके नाम लेने या नाम की तांती या ध्वजा का छोटा हिस्सा शरीर पर बांधने मात्र से नाग का दंश जहर उतर जाते हैं। वे देव वीर तेजाजी खरनाल, श्री गोगा जिन्होर, श्री हरिराम बाबा जोरडा, सिद्ध श्री खेम बाबा, बाइतु आदि के नाम लेने मात्र से या इनके पुजारियों के द्वारा नाग का डंक चूसा जाता है। आजकल बाजार में सांप के रंग, उसके आकार के आधार पर कई प्रकार की दवाइयां भी चलन में है, जिनके टीके से जहर उतर जाता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 58,000 लोगों की मौत नाग डसने से हो जाती है। उज्जैन के सर्प अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर मुकेश इंगले ने के अनुसार सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए। यह जीव मांसाहारी होता है। सांप दूध पचा नहीं सकता। दूध की वजह से सांप को निमोनिया हो जाता है, जिससे वो मर जाता है। अब भारत में जो 4 प्रमुख जहरीले सांप है उनमें कोबरा, रसेल वाइपर, करेत, स्केल्ड वाइपर, ये 4 है। मणिधारी या इच्छाधारी सांप होते हैं या नहीं? पुरानी मान्यता है कि कुछ सांप मणिधारी होते हैं, लेकिन विज्ञान ये नहीं मानता, क्योंकि अभी तक किसी भी रिसर्च में ऐसे किसी सांप के बारे में पता नहीं चला है। ये एक भ्रम है। कोबरा सांप जब फन करता है तो उसके फन के ऊपर एक चमकीला निशान दिखाई देता है। अंधेरे में जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये चमकता है। संभवतः लोग इसे ही मणि मान लेते हैं। और इच्छाधारी सांप जैसी बातें सिर्फ कहानियों में प्रचलित है। वास्तविकता में ऐसा कोई सांप नहीं होता। इस संबंध में अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जो मणिधारी सांप होता है उसके अनुसार कहा जाता है कि मणि है वो उसके सांप के मस्तिष्क में निहित होती है। तो उसी प्रकार मणि के जैसे ही हम भी, जो हमारे समाज के जो आदर्श पुरुष हैं, जो समाज के महान व्यक्ति है, उनको हम भी है उस मणि की तरह अपने मस्तिष्क में उतारे, मस्तिष्क में उनको जगह दें। 2 मुँह का सांप की सच्चाई: ऐसा कोई भी सांप नहीं जिसके 2 मुंह हैं। हाँ, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से आगे पीछे से देखने पर एक समान दिखाई देते हैं, जिसको हमें साधारण से अंतर या भेद नहीं कर पाते हैं, जिस कारण हम उसको 2 मुंह का सांप मान लेते हैं। क्या सांप उड़ते हैं? हाँ, कुछ सांप है वो उड़ते हैं, लेकिन वो उड़ने का उनका क्रम अलग है। वो है किसी पेड़ पर चढ़कर ऊपर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आ सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं उड़ सकते। और जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तब वो अपने शरीर को फैला लेते हैं, जिससे क्या वो हवा के साथ वो धीरे धीरे जमीन पर आ जाते हैं। और ऐसे सांप आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। क्या नाग नागिन अपने साथी की मौत का बदला भी लेते हैं? नहीं, ये बात सच नहीं है, क्योंकि सांप है वो किसी भी घटना को याद नहीं रख सकता या उसमें याद रखने की क्षमता नहीं होती। इनके दिमाग में वो हिस्सा नहीं होता जहाँ पुरानी याद एकत्रित हो। सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालते हैं
और इस दौरान वे एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं जिससे दूसरे सांप ग्रहण करते हैं। इसी रसायन की मदद से सांप एक दूसरे से संवाद करते हैं। हम सांप को मारते हैं तो उसकी जगह दूसरा सांप आ जाता है या वो वापस अपना बदला लेने के लिए आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सांप के शरीर के अंदर जहर, सांप को मारा जाता है तो उसके शरीर से वो खून के साथ वो गंध बाहर वातावरण में बिखर जाती है, और जब वो गंध वातावरण में बिखर जाती है तो उस वातावरण में उस जगह आस पड़ोस के जितने सांप है वो सुगंध लेने में तीव्र होती है, उनकी क्षमता तीव्र होती है, और वो उस सुगंध को है पहचान करे वहां पर वो सांप आ जाते हैं अपने वो साथी सांप की दुख के लिए। और जब उस जगह हम वापस सांप देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि वो हमारा बदला लेने के लिए आया है। क्या सांप बीन की धुन पर नाचते हैं? सांप बीन की धुन पर नहीं नाचते, सपेरे के मूवमेंट पर नजर रखता है। यानी सांप क्या करता है कि सामने जो सपेरा है वो क्या मूवमेंट कर रहा है उसके आधार पर ही वो सांप है नाचता है। जैसे जैसे सपेरा बीन ले रहा था सांप भी उसी तरह इधर उधर हिलता है। जिसे लोग सांप का नाचना समझते हैं। सांप स्थिर चीजों पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन उसके सामने कोई चीज हिलती दिखती है तो सांप तुरंत एक्शन में आ जाता है। यानी सांप के सामने कोई स्थिर वस्तु है तब वो कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन जो कोई हिलती हुई चीज सामने आएगी वो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया करता है। किसी सांप की मूंछ भी होती है? नहीं, ऐसा कोई सांप नहीं है जिसकी मूंछ हो। सपेरे सांप को पकड़कर उसके मुंह पर घोड़े के बाल छील देते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि सांप की भी मूंछ है। सरीसृप वर्ग के जीवों के शरीर पर कभी भी बाल नहीं उगते हैं, ये विज्ञान कहता है। क्या सांप किसी को सम्मोहित कर सकता है? नहीं, ये बात सही नहीं है। इंसान की आंखों पर पलक होती है लेकिन सांप की आंखों पर नहीं। इसी वजह से सांप को जब भी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सांप हमारी ओर देख रहा है या सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देवी सांपों के मस्तिष्क पर मणि होती है। मणि अमूल्य होती है। हमें भी जीवन में अमूल्य वस्तुओं को मस्तिष्क पर बिठाना चाहिए। समाज के मुकुट मणि जैसे महापुरुषों का स्थान हमारे मस्तिष्क पर होना चाहिए, इसलिए उसको सर्प मणि के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारी सभ्यता यानी संस्कृति में क्या माना गया है कि हिंदू संस्कृति ने पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया। हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है। कई बहनें कोकिला व्रत करती है, कोयल के दर्शन हो अथवा उसका स्वर कान पर पड़े तब ही भोजन लेना, ऐसा ये व्रत है। हमारे यहाँ वर्षभो उत्सव के दिन बेल का पूजन किया जाता है। वट सावित्री जैसे व्रत में बरगद की पूजा की जाती है, परंतु नाग पंचमी जैसे दिन नाग का पूजन जब हम करते हैं तब तो हमारी संस्कृति की विशिष्टता प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है। यानी हम इतने जहरीली चीज की भी हम पूजा करते हैं। गाय बैल कोयल इत्यादि का पूजन करके उनके साथ आत्मीयता साधने का हम प्रयत्न करते हैं क्योंकि वे उपयोगी है। लेकिन नाग हमारे लिए किस काम में आता है? उल्टे यदि काटे तो जान लिए बने नहीं रहता है। हम सब उससे डरते हैं। नाग के इस डर से नाग पूजा शुरू हुई होगी, ऐसा कई लोग मानते हैं, परंतु ये मान्यता हमारी संस्कृति से सुसंगत नहीं है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सांप खेतों का रक्षण करता है, इसलिए उसे क्षेत्रपाल भी कहते हैं। जीव जंतु चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप कई मौक संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही या शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसलिए उन्हें प्रत्येक वस्तु से कुछ न कुछ सीख मिली। सांप सामने तक किसी को एक कारण नहीं काटता, उसे परेशान करने वाले को या छेड़ने वाले को वे डसता है। सांप भी प्रभु का सर्जन है। वे यदि नुकसान किए बिना सरलता से जीता हो या निरुपद्रवी बनकर जीता हो तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं है। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं तब अपने प्राण बचाने के लिए, अपना जीवन टिकाने के लिए यदि वे हमें डस दे तो उसे हम दुष्ट कैसे कह सकते हैं? हमारे प्राण लेने वाले की प्राण लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते हैं क्या? सांप को सुगंध बहुत भाती है। चंपा के पौधे को लिपट कर वो रहता है या तो चंदन के वृक्ष पर वे निवास करता है। केवड़े के मन में भी वे फिरता रहता है, उसे सुगंध प्रिय लगती है, इसलिए भारतीय संस्कृति को वे प्रिय है। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहर वे किसी को यूं ही काट कर व्यर्थ खो देना
नहीं चाहता। हम भी जीवन में कुछ तप करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होगी, और ये शक्ति किसी पर गुस्सा करने में या निर्बल को हराने में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ न कर उस शक्ति का हमारा विकास करने में या दूसरे असमर्थों को समर्थ बनाने में या निर्बल को सबल बनाने में खर्च करें, यही अपेक्षित है। और सांप बिल में रहता है, एकांत उसे प्रिय होता है, वो एकांतवासी होता है। सबसे दुखी जीव है वो सांप है, क्योंकि वो जिंदगी भर अपने पेट के बल पर चलता है, उसके पैर नहीं होते और वो बिल में रहता है। और सांप एक ऐसा जीव है जिसको है हम यदि नहीं छेड़ेंगे तो वो कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। तो इसलिए सांप को भी जीने का धरती पर है अधिकार है, बशर्ते यदि उसको हम छेड़ते हैं या हमारी गलती की वजह से सांप है इंसान को काटता है, नहीं तो सांप नहीं काटता। और सांप है बहुत भयशील प्राणी है, बहुत डरता है। थोड़ी सी एक आवाज है, हिलहिलाहट दिखाई दे जाती है, तुरंत वो वहां से भाग जाता है। लेकिन कभी कभी वो है शरीर के नीचे दबने से या पैर के नीचे दबने से वो नुकसानदायक हो जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।